हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। आइए आज के इस वीडियो में जानेंगे हम लोग सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। सम संख्याओं के योगफल ज्ञात करने से संबंधित यह 3 प्रश्न जो अलग अलग तरह के हैं। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का यह सूत्र, कैसे इसकी व्युत्पत्ति करते हैं, कैसे ये सूत्र बना है, इसके बारे में जानेंगे। और विषम संख्याओं से संबंधित ये 2 प्रश्न हल करके बताएंगे। तो मैं प्राकृत संख्याओं का योगफल से संबंधित उसका जो व्युत्पत्ति कैसे करते हैं उसके सूत्र को, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे होंगे तो YouTube पे सर्च कीजिएगा केवट सर का गणित क्लास, उसमें आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे हम सूत्र की व्युत्पत्ति करते हैं। आइए देखेंगे इसमें हम सम संख्याओं के योगफल का जो सूत्र है ज्ञात करने का, उसकी व्युत्पत्ति कैसे करते हैं। सर्वप्रथम आप लोग वीडियो देख रहे हैं, पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि भूल जाते हैं। और इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं हम लोग, तो आप लोगों से पैसा नहीं मांग रहे हैं, केवल एक लाइक करने के लिए कर रहे हैं। तो लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करना भी मत भूलिए। चलिए देखते हैं सम संख्याओं का योगफल वाला सूत्र। यह एक सूत्र है, यह इसका n गुणित n धन 1 कोष्टक में, जहां n क्या है, कुल सम संख्या है। यानी जितना संख्या रहेगा सम संख्या, उसको हमें n की जगह में लिखना है। देखिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास इस तरह 3 सम संख्या है और यहाँ लिख देते हैं 4 सम संख्या। देखिए यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्या है, सबसे छोटा सम संख्या, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब देखिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हम ये 3 संख्या जो दिया है, ये तीनों एक जैसा संख्या रहता, जैसे ये तीनों एक जैसा संख्या है, तो इसको जोड़ना बिल्कुल आसान है। कैसे, 3 लिख दिए, कितना बार है, 3 बार, तो 3 से गुणा कर दिए, कितना आ गया, 9। उसी तरह मान लो इस तरह लिखा हो ये, अब इसको जोड़ना बहुत आसान है। कैसे, हमको प्लस को क्या करना है, जोड़ को गुणा में बदलना रहता है। तो 5 लिखा है, अब ये कितना बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक, तो ये सिद्धांत, इसी सिद्धांत पर ये भी आधारित है। हम अगर ये तीनों संख्या को एक जैसा ऐसी बराबर संख्या में बदल दें तो आसानी से जोड़ सकते हैं। तो देखो क्या होता है, दोनों का जो बीच वाला संख्या है, ये पूरा जो संख्या दिया है 3, तो बीच का संख्या क्या है, ये है। तो बीच का संख्या जितना है उतना में ही बदलता है सब कुछ। अब देखो कैसे, ये 4 है तो ये भी 4 बन जाएगा, इसमें से 2 को निकाल दो, इसमें 2 को जोड़ दो, तो क्या बन गया, ये भी 4 बन गया, ये भी 4 बन गया। अब 2 निकाल दिए हो तो क्या बन गया, ये भी 4। अब इसको इस नियम से आसानी से हल कर सकते हैं। 4 है, कितना बार लिखा है, 4 3 बार, कितना आ गया, 12 आया। इसी तरह इसको भी देखें तो यहाँ पर बीच की संख्या क्या है, तो इधर 2 संख्या, यहाँ 2 संख्या, ठीक है। अब बीच में क्या है, कुछ नहीं है, तो बीच में 4 और 5 के बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। अगर इधर 2 संख्या को ले लें, इधर 2 संख्या को ले लें, तो बीच में तो कोई संख्या नहीं है, लेकिन 4 और 6 के बीच में जो भी संख्या होगा वही आएगा। तो 4 और 6 के बीच में 5 रहता है, मतलब हम सब संख्या को 5 बना सकते हैं। बीच की संख्या जो भी रहेगा उतना बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो इसमें का 1 इधर दे दो, 6 में से 1 इधर आएगा, ये 5 बन जाएगा। अब 1 इधर दे दो, ये भी 5 बन गया। अब इसमें का 3 इसमें दे दो, तो ये भी 5 बन जाएगा और ये भी 5 बन जाएगा। देखो सब 5 5 बन गया। अब इसको आसानी से कर सकते हैं। 5 को कितना बार लिखे हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया 5 चौक 20। यही सिद्धांत से बनाते हैं बीच वाला। तो ये बीच वाला संख्या मिलता कैसे में है, ये देखना है। देखिए कुल कितने संख्या है, विषम संख्या कितना है, 3 है। पहले कितना विषम संख्या है उसको लिखना है, ठीक है। विषम संख्या कितना है, 3 है। और बीच की संख्या देखो, ये कुल विषम संख्या से क्या संबंध है, कुल विषम संख्या, कुल सम संख्या से ये जो बीच का संख्या है वो 1 अधिक है। इसका मतलब कि 3 से 1 अधिक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 3 गुणित 3 1 4, 4 3 12, सिंपल सी बात। ठीक, इसी तरह ये भी कर सकते थे। कैसे, देखिए इसको फिर से लिख रहा हूं मैं, 2 4 6 8। अब बीच का संख्या क्या मिला हमें, ये दोनों इधर, ये दोनों, तो बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच का संख्या 5 होगा। अब देखो, अब ये 5 कैसे में प्राप्त होगा, कुल कितना संख्या पहले लिखो, 4 संख्या है। अब
ये देखो जो बीच का संख्या मिला वो बीच जो कुल संख्या है उससे एक अधिक है, तो इसका मतलब ये 4 से एक अधिक है। तो इस तरह क्या हुआ, 4 पंचे 20। यही ऐसे ही इसी नियम के आधार पर ये सूत्र बना है। देखिए ये क्या है हमारा कुल सम संख्या, कुल कितने सम संख्या है उसको लिखेंगे, अब उसमें एक अधिक करके गुणा कर देना है, तो हमें वो जो सम संख्याओं का योगफल है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी के आधार पे ये जो 3 प्रश्न हैं उसको बनाते हैं। तो हमको इसको समझे रहना है, ये उदाहरण के माध्यम से आप लोग बार बार हल करेंगे तो याद रहता है। ठीक है, तो इसको रटना नहीं है, समझना है। रटे रहोगे तो भूल सकते हो, समझ गए? तो ऐसी आप लोग भी लिख के बना सकते हो, भूल गए तो उदाहरण लिख लेना, जैसे 2 ही ठो लिख लो। अब इसके बीच का क्या मिलेगा जी, तो 3 मिलेगा। तो 3 क्या है, 2 ठो तो संख्या है, सबको बराबर करते हैं। अब एक अधिक से गुणा किए तो ये मिल गया 2 तिया अच्छा है, हो रहा है 2 तिया अच्छा है। ऐसे ही तुरंत बना सकते हो सूत्र को। अब देखो 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल पूछा है। 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल। अब देखिए 1 से मान लो हम 10 तक ही लिखते हैं, 6 तक ही लिखें प्राकृत संख्या, 1 से 6 तक प्राकृत संख्या। अब कहा 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल, तो हम सम संख्याओं का योगफल करने के लिए बोला है, तो ये तो विषम संख्या है, सम विषम जान रहे हैं, तो ये विषम संख्या को थोड़ी ना जोड़ेंगे जी, किसको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे, जो सम संख्या है उनको जोड़ा जाता है। तो कितने ठो संख्या को जोड़े हम, 6 ठो। तो प्राकृत संख्या में से 3 सम निकल गया और 3 विषम निकल गया। इसका मतलब क्या जाने कि हर एक संख्या के बाद हर एक बार सम होता है, एक बार विषम। अगर 6 प्राकृत संख्या है तो 6 का आधा देखो 3 सम संख्या है और 3 विषम संख्या। उसी तरह अगर 1 से 50 तक देखें तो 1 से 50 का आधा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 क्या होगा, कुल सम संख्या हो गया। और इसका योगफल जानना है तो क्या बोला हूं, बीच का संख्या कैसे मिलता है, ये तो कुल हो गया सम संख्या। अब उससे एक अधिक में हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो सिंपल सी बात है, 25 गुणित क्या हो गया, 26। 25 गुणित 26, तो इससे गुणा करना बिल्कुल सरल। कैसे करते हैं, देखो 25 छक्का 150, कितना आएगा हासिल, 15। 25 दूनी 50, 50 और 15 65, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, बिल्कुल सरल है। तो क्या किए हम लोग, 1 से 50 तक कुल कितना सम संख्या होता है ये चीज ध्यान रखना है। 1 से 50 तक सब प्राकृत संख्या है, और सम विषम अगर छांटने के लिए बोला सम का संख्याओं का योगफल, तो 25 सम संख्या होता है और 25 विषम संख्या। तो हमें 25 संख्याओं को ही जोड़ना है, तो इसलिए 25 ठो को जोड़ना है तो 25 लिखेंगे जी। और बीच का संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, तो एक जोड़कर, अभी उदाहरण से बताए तो 26 कर दिए, गुणा किए तो ये आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। अब क्रमागत का मतलब जैसे देखो ये 2 4 6, ये क्रमागत सम संख्या है। जब क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या लिखते हैं तो बीच में क्रमागत सम संख्या पूछा है तो विषम संख्या को नहीं लिखा जाता। तो ये क्रमागत क्या है, सम संख्या है। कितना ठो है, 3 सम संख्या। कितना है, 3 सम संख्या, 3 है। उसी तरह पूछा है क्रमागत 20 विषम संख्या। तो जब क्रमागत ऐसा पूछा जाए तो उसी को लिखना है, 20 को। ठीक है, क्योंकि 20 सम संख्या को कहा जा रहा है। तो सम संख्या 20 ठो है, तो उससे एक अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। अब गुणा कर दो भाई, तो क्या होगा, 21 शून्य शून्य, 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा योगफल। ठीक, तो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल पूछे तो क्रमागत अगर पूछता है तो वहां समझ जाओ कुल यही सम संख्याओं का कुल संख्या है। तो कुल संख्या दिया है तो उसको लिख दो, और एक अधिक करने से क्या मिलता है, बीच की संख्या मिलता है। हम एक अधिक कर दिए माने सब संख्या को क्या कर दिए, बराबर कर दिए, तो गुणा कर दिए, तो ये संख्या हमें प्राप्त हो गया। ये हो गया हमारा क्रमागत सम संख्याओं का योगफल के रूप में प्रश्न हो तब इस तरह बनाना है। और ये बीच में ऐसे दिया हो तो उसमें से आधा करके कुल सम संख्या लिखते हैं। अब देखते हैं, यहाँ देखिए 1 से 30 तक लिखा है,
1 से 30 के बीच लिखा है, 1 से 30 के बीच क्या लिखा है? सम संख्याओं का योगफल। अब देखिए 1 से 30 के बीच कितना सम संख्या होगा? 15 होगा। 15 तो होगा। अब 15 होगा तो चलो पहले कर लो, 15 होगा और एक अधिक के साथ क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो 16 पंछे कितना होता है? 80, हासिल 8, 16 एक कम 16 और 16 और 8 कितना हो गया? 24, 240। 16 पंछे 80, हासिल 8, 16 एक कम 16, 16 8 24। अब 240 कितना हुआ? 15 ठो सम संख्याओं का योगफल है 240। लेकिन प्रश्न में क्या लिखा है? 1 से 30 के बीच। तो हमें जिसके बीच में बोला जाता है उनको गिनना नहीं है। तो जिसके बीच में कहा गया है उसमें 30 क्या है? सम संख्या है। तो हमें इसके बीच में बोला गया है, बीच में जो होगा उसको जोड़ना है, 30 और 1 को जोड़ना नहीं है। तो 30 को क्या करेंगे? कम कर देंगे। तो क्या मिला हमें? 210। तो ये 3 तरह के अलग अलग प्रश्न बनेंगे। पहला 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, 1 से 30 तक कुछ भी पूछा जा सकता है, उसका आधा कर देना, ठीक, क्योंकि आधा होगा। क्रमागत पूछे तो यही कुल सम संख्या है, तो इसके साथ एक अधिक करके गुणा कर दो। बीच वाला पूछे तो पहले तो 1 से 30 यानी कि 15 होगा आधा। 1 से 30 तक प्राकृत संख्या में 15 सम संख्या होगा, उनका निकाल लो। अब चूंकि बीच में बोला है तो हमें शुरू और लास्ट को गिनना नहीं है, इसमें एक लास्ट वाला सम संख्या तो उसको घटा देना है, फिर वो उत्तर आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं विषम संख्याओं का योगफल। ये हमारा सूत्र है n²। इसी को लिख सकते हैं n इंटू एन, और जहां पर n क्या है? कुल विषम संख्या है, कुल विषम संख्या है। ये भी वही उसी पर आधारित है। जैसे लिखते हैं हम, मान लो विषम संख्या लिख रहे हैं 1 धन 3 धन 5, ये क्या है? क्रमागत विषम संख्या है। अब बीच का संख्या देखो क्या है? 3 है। बीच का संख्या क्या है? 3 है। ये कैसे बीच का संख्या 3 है, मतलब सबको हम 3 बना सकते हैं। देखो इसमें से 2 निकाल लो, 2 निकाल लो और इसमें 2 को जोड़ दो, क्या बन गया? ये 3 बन गया, ये भी 3 और ये भी 3 बन गया ना। अब इसको तो आसानी से जोड़ सकते हैं, 3 है, कितना बार है? 3, तो 3 तिया 9, ठीक। तो इस तरह हम आसानी से जोड़ सकते हैं इसको। तो बीच का संख्या कैसे प्राप्त हुआ उसको देखना है। तो बीच का संख्या और ये कुल संख्या को देखो, तो कुल कितने संख्या है? 3 है, और बीच का संख्या भी क्या है? 3 है। देखो कुल संख्या भी 3 है, अब बीच वाला संख्या भी कितना प्राप्त हुआ? जो कुल संख्या है उतना ही प्राप्त हुआ। इसलिए 3 × 3 बराबर क्या हुआ? 3 का वर्ग है। इसी को ऐसे लिखते हैं। और ये क्या हो गया? 3 तिया 9। हम 3 का वर्ग लिखें या 3 तिया 9 लिखें। 3 अंकों में लिए 4 अंकों में लेके देखते हैं। 1 धन 3 धन 5 धन 7। तो देखो ये इधर हो गया। अब दोनों तरफ 2 संख्या है, तो दोनों के बीच का कौन होगा? 3 और 5 के बीच 4 ही तो आएगा, 4 ही आएगा। अब देखो कितना संख्या? 1 2 3 4। अब बीच का संख्या भी क्या मिला? 4 ही मिला। तो विषम संख्याओं का जब योगफल करते हैं तो जितना संख्या होता है, विषम संख्याओं की जितनी संख्या होती है उतना ही संख्या बीच वाला मिलता है। तो इस तरह दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 4 4 16, ठीक। तो जितना विषम संख्या रहेगा उसी के साथ गुणा करना है। सबसे सरल है विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। चलिए जो प्रश्न दिया है उसमें से ज्ञात करते हैं। देखिए पहला प्रश्न लिखा है 1 से 30 तक, 1 से 30 तक। तो 1 से 30 तक लिखेंगे तो अभी हमने बताया कि प्राकृत संख्या में आधा सम संख्या होता है और आधा विषम संख्या। तो 1 से 30 तक में हमारा कुल 15 ही क्या होगा? विषम संख्या होगा, अब 15 सम संख्या होगा। तो हमको तो भाई विषम संख्या का योगफल बोला है, तो विषम संख्या को ही लिखेंगे। तो 15 हुआ, तो 15 हमारा बीच वाला संख्या भी प्राप्त होता है, उतना ही अभी देखें तो 15 15 में 225। इसका गुणा करके देख लेना कैसे। 15 पछे 75, हासिल 7, 15 एकम 15, 15 7 22। इस तरह आंसर आ गया, ठीक। अब देखते हैं हमारा आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, ठीक है। देखिए क्या लिखा है? क्रमागत 15 विषम संख्याओं का योगफल। यहाँ पर जब भी क्रमागत शब्द दिया रहेगा
तो क्या होगा, जितना संख्या विषम संख्या लिखा है उतना ही विषम संख्या है। तो 15 दिया है तो 15 बीच का संख्या होता है, तो 15 में 15 225 ही उत्तर आएगा। ठीक, तो इसी प्रश्न को देखिए इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इस तरह से भी। यहाँ 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योगफल पूछा तो भी तो 15 ही विषम संख्या होगा। अब क्रमागत 15 विषम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो उसमें तो और घटाना ही बढ़ाना नहीं, स्पष्ट बोल दिया है कि 15 विषम संख्याओं को जोड़ना है। क्रमागत मतलब प्रथम, इसके जगह में प्रथम शब्द भी दिया जा सकता है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, इसके जगह में क्या लिखा जा सकता है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। यहां भी लिखा जा सकता है प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम लोग सम संख्याओं का जो योगफल ज्ञात करने का सूत्र है इसकी व्युत्पत्ति जाने, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखे इस वीडियो में। विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का ये जो सूत्र है इसकी व्युत्पत्ति देखे और इससे संबंधित 2 प्रश्नों को हल करना सीखे। तो आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिए और नवोदय विद्यालय से संबंधित, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण और अवधारणा स्पष्ट करने वाला वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।